डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक भाषा ज्ञान भाग 1 में हिंदी विषय का अध्याय 1, जिसका नाम है सबसे पहले प्यार बनाया। तो इस वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को कंप्लीट हल करेंगे। यह एक छोटी सी पोइम है, इसको हम पढ़ लेते हैं। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नानी जी ने हमें बताया, ईश्वर ने संसार बनाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने। ईश यहाँ पे ईश्वर के लिए आया है, भगवान के लिए। सबसे पहले प्यार बनाया, इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए। सरिता आया है यहाँ पे नदी के लिए। इसी प्यार में बरसे बादल परहरी पर्वत खड़े हुए। परहरी यानी कि पहरेदार के रूप में। इसी सूरज से, इसी प्यार से सूरज उगता, चंदा अमृत बरसाता। फिर आगे की तरफ है, तारों की टिमटिम है इससे, इससे सबका है नाता। ये हरियाली वन बागों की, कलियों सुमनों का खिलना। सुमन यानी कि फूल, फूलों का खिलना। तितली भंवरों का मंडराना, एक दूजे से मन मिलना। सारी वसुधा प्यार भरी है। वसुधा आया यहाँ पे धरती के लिए, पृथ्वी के लिए। सब संतों ने समझाया, बहुत जरूरी समझ ईश ने, सबसे पहले प्यार बनाया। अब आगे इसका अभ्यास कार्य करेंगे। फिर अगले पेज पर इसका अभ्यास कार्य है, आओ बात करें। पहला, कविता में बताया गया है कि इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया है। इसके बाद प्यार से क्या क्या बना है। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे। पहले क्वेश्चन का उत्तर, ये पहले का उत्तर है। इसका उत्तर लिखेंगे, प्यार से, प्यार से धरती अंबर, अंबर आया है यहां पे आसमान के लिए। अंबर, नदी सागर, नदी सागर, ये इसी प्रकार से हमें कॉपी में लिखना है। बादल, क्वेश्चन को आप खुद लिख लें, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। बादल, पर्वत, बादल, पर्वत, सूरज, सूरज, चांद, तारे, वन बाग, वन बाग और वन बाग और फूल आदि बने हैं। फूल आदि बने हैं, बने हैं। फिर आगे दूसरा है इसमें, कविता के अनुसार सब संतों ने क्या बतलाया है। ये वाला क्वेश्चन दूसरा। अब इसका आंसर हम लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर हम इसका आंसर लिखेंगे यहां पे। सब संतों ने बताया है, सब संतों ने, सब संतों ने बताया है कि सारी धरती प्यार से भरी हुई है। कि सारी धरती प्यार से भरी हुई है। फिर अब आगे तीसरा क्वेश्चन है, प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, कैसे। अब इसका हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक लाइन छोड़कर। प्यार से, प्यार से हम एक दूसरे को,
हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। एक दूसरे को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। और मिलजुल कर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और मिलजुल कर समस्याओं समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। कर सकते हैं, इसे आप कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे है सोचो और लिखो। पहला, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। संसार, तो इसमें एक वाक्य पहले से बना हुआ है। इस संसार को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। प्रकृति, इसके लिए हम वाक्य बना देंगे। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। देती है। फिर आगे मनमानी, इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अपनी ही मनमानी नहीं करनी चाहिए। फिर आगे सृष्टि, इनके संसार पूरा का पूरा। ईश्वर ने सुंदर सृष्टि बनाई है। ईश्वर ने सुंदर सृष्टि बनाई है। फिर आगे है सोचो और लिखो में सेकंड, पहाड़ों को परहरी क्यों कहा गया है। ये इस वाले अभ्यास कार्य का सेकंड क्वेश्चन है कि पहाड़ों को परहरी क्यों कहा गया है। अब इसका आंसर हम लिखेंगे सोचो और लिखो। ये वाली एक्सरसाइज है हमारी, सोचो और लिखो। अब इसका दूसरा है, ये पहला तो हम इसी में कंप्लीट कर चुके हैं, पहले को हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया था। अब ये दूसरा है, पहाड़ों को परहरी क्यों कहा गया है। इसका आंसर है पहाड़ों को परहरी इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि वे धरती की रक्षा क्योंकि वे धरती की रक्षा करने वाले पहरेदार जैसे दिखाई देते हैं। करने वाले पहरेदार जैसे दिखाई
देते हैं, देते हैं। फिर आगे, अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम यहां पे करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में है कविता में नानी ने क्या बताया। ये वाला तीसरा क्वेश्चन, कविता में नानी ने क्या बताया। अब इसका आंसर लिखेंगे हम। नानी ने बताया कि ईश्वर ईश्वर ने संसार बनाया और सबसे पहले प्यार बनाया। नानी ने बताया कि ईश्वर ने संसार बनाया और सबसे पहले प्यार बनाया। और सबसे पहले प्यार बनाया। और सबसे पहले प्यार बनाया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इस काम को कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर आगे है चौथा, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर प्रश्न बनाओ। पहला, किसने बनाया संसार यह है। तो ये वाला बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 का, और पहला क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और इसका पहला पार्ट है। तो ये वाला बनेगा, यह संसार किसने बनाया। यह संसार किसने बनाया। यह संसार किसने बनाया, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर आगे है, कौन कौन से प्रकृति के उदाहरण आए इस कविता में हैं। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। सेकंड पार्ट, इसका हम क्वेश्चन इस प्रकार से बनाएंगे। इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से उदाहरण आए हैं। प्रकृति के कौन कौन से उदाहरण आए हैं। और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दें। फिर आगे है पांचवा, इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। अब क्वेश्चन 5 होगा हमारा, कविता का मूल भाव ये है। कविता का मूल भाव ये इस प्रकार से है, ईश्वर ने संसार को प्यार से बनाया है। ईश्वर ने संसार को प्यार से बनाया है। हमें भी सभी से प्यार करना चाहिए और
मिलजुल कर रहना चाहिए। और मिल जुलकर मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर अब आगे है मेरी बात सबकी बात। पुस्तकालय, शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से इस कविता से मिलती जुलती आपके घर की। अब इससे आगे है नेक्स्ट पेज पर, और अगले पेज पर है फिर भाषा से जुड़ी कोई कविता या गीत यहां लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो भी कविता आती है, कोई गीत आता है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे छोटी सी कविता लिखेंगे। प्यार से खिलते फूल सभी, प्यार से खिलते फूल सभी, प्यार से महके उपवन, प्यार से महके उपवन, प्यार से हंसता सारा जग, प्यार से हंसता सारा जग, प्यार से सुंदर जीवन, प्यार से सुंदर जीवन, प्यार से सुंदर जीवन। हम इसकी 4 लाइनें और लिखते हैं नीचे। प्यार से सूरज रोशन है, ये अगला स्टैंजा इसका। प्यार से सूरज रोशन है, प्यार से चमकते तारे, प्यार से चमकते हैं तारे, प्यार से चमकते हैं तारे। प्यार मिले तो दूर हो जाएं, प्यार मिले तो दूर हो जाएं, प्यार मिले तो दूर हो जाएं मन के दुख और अंधियारे, मन के दुख और अंधियारे, मन के दुख और अंधियारे। फिर आगे है नीचे पढ़कर जाने। पहला, नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जिनमें कुछ शब्द छूट गए हैं। रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखिए। इसमें पहली लाइन है बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया, यहां पे भरेंगे प्यार। फिर आगे है इसी प्यार से धरती अंबर, यहां पे आएगा अंबर। इसी प्यार से धरती अंबर सरिता सागर जुड़े हुए, सरिता के बाद यहां पे आएगा सागर, सरिता सागर जुड़े हुए। सारी वसुधा प्यार भरी है, यहां पे वसुधा भरेंगे, सारी वसुधा प्यार भरी है सब संतों ने समझाया, संतों। तारों की टिमटिम है इससे, टिमटिम भरेंगे यहां पे, टिमटिम
है इससे, इससे सबका है नाता, नाता। फिर आगे है, आओ रचना करें इस कविता की तरह ही। नानी या दादी ने आपको भी कोई कविता कहानी सुनाई होगी, उसे लिखिए। तो यदि आपकी दादी ने या आपकी नानी ने कोई कहानी सुनाई है तो उसे आप लिख लें। फिर नीचे है भाषा की बात। विद्यालय में फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी। अक्षिता की टीम फाइनल में थी, लेकिन टीम की खिलाड़ी काजल और निकिता को चोट लग गई थी। सब निराश थे, लेकिन अक्षिता ने टीम को समझाया, एकता और मेहनत से हम जीत सकते हैं। सभी ने जोश और धैर्य से खेल खेला। आखिरी मिनट में नैना ने गोल कर दिया। नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर है, टीम की जीत से सभी खुश हो गए। पहला, तालिका में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी में से पहचान कर लिखिए। तो जैसे कि विजय, इसका समानार्थी है जीत, यहां पे भरेंगे जीत। फिर आगे है परिश्रम, इसका समानार्थी है इसमें मेहनत, मेहनत। फिर अगला शब्द है यहां पे उत्साह, जिसका समानार्थी होगा जोश, जोश। फिर आगे है सहनशीलता, इसका होगा धैर्य, धैर्य। फिर आनंद, इसका समानार्थी है खुश, खुश। फिर आगे है दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों को उनकी सही क्रिया से मिलाओ। अब यहां पे शब्द दिए गए हैं, इस तरफ क्रिया है। सूरज, सूरज चमकता है, यहां पे मिलाएंगे हम इसको, सूरज चमकता है। नदी, नदी बहती है, यहां पे मिलाएंगे, नदी बहती है। फूल, फूल खिलते हैं, यहां पे मिलाएंगे। बादल, बादल बरसते हैं, यहां पे मिलाएंगे। फिर है पर्वत, पर्वत खड़े रहते हैं। इस प्रकार से इन्हें आप अच्छे से देख लें, अगर आप कर चुके हैं तो इनका मिलान कर लें। फिर नीचे है यह भी करें। पहला, पाठ की कविता के आधार पर पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएं संकलित कीजिए और बाल सभा में सुनाइए। तो आप पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर इसी प्रकार की कोई कविता है तो उनको आप लिख लीजिए और फिर बाल सभा में सुनानी है। दूसरा, आपको अपने दादा दादी या परिजनों को कोई नया सुझाव देना हो तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे? इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। हमारी एक्सरसाइज है ये वाली, यह भी करें, यह भी करें। और इसका ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको अपने दादा दादी या परिजनों को कोई नया सुझाव देना हो तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, हम अपनी बात, हम अपनी बात प्यार और, हम अपनी बात प्यार और सम्मान से रखेंगे, रखेंगे। जैसे, अब यहां पे पूर्ण विराम लगा देंगे। जैसे, जैसे कि हम कहें, दादाजी, दादाजी मेरा सुझाव, दादाजी मेरा सुझाव है कि इस बार, इस बार हमें, इस बार हमें छाया वाले पेड़ लगाने चाहिए, छायादार पेड़ लगाने चाहिए।
लगाने चाहिए। और अंत में हम इन्वर्टेड कोमास को बंद कर देंगे इस प्रकार से। ये दूसरे का आंसर है। फिर है आगे, मेरे सपनों की दुनिया विषय पर अपनी कक्षा में अपने विचार साझा करें। तो इसका आंसर भी हम लिखेंगे। इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, मेरे सपनों की दुनिया, मेरे, तो यहां पे आपको अपनी कल्पना से लिखना है। मेरे सपनों की दुनिया बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। वहां सभी लोग, वहां सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर, मिलजुल कर रहते हैं। आप इसमें खूब सारी लाइनें लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भेदभाव नहीं करता, चारों ओर, चारों ओर पेड़ पौधे हरियाली है। पेड़ पौधे और हरियाली है। हरियाली है। बच्चे खुशी से खेलते हैं। बच्चे खुशी से, बच्चे खुशी से खेलते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। और एक दूसरे की, बस इतना ही हम लिखेंगे इसमें। वैसे तो आप खूब सारा इसमें लिख सकते हैं। और एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले से कंप्लीट कर लें, इसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर नेक्स्ट पेज, फिर अगले पेज पर है, चौथा क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार कीजिए। कौन सिखाता है चिड़ियों को? तो ये कविता का नाम है, कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना? कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। हम सब उसके अंश की, जैसे तरु पशु पक्षी सारे। हम सब उसके वंशज, जैसे सूरज चांद सितारे। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, इस कविता की कुछ पंक्तियां कौन सिखाता है से शुरू हो रही हैं। इसी तरह आप भी कौन सिखाता है कविता के अनुसार दो पंक्तियां बनाएं। तो हम यहां पे लिखेंगे कौन सिखाता है फूलों को? कौन सिखाता है फूलों को? फूलों को भीनी भीनी सुगंध फैलाना। भीनी भीनी सुगंध फैलाना। भीनी भीनी सुगंध फैलाना। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। कौन सिखाता है कोयल को? कौन सिखाता है कोयल को
मीठे सुर में गीत सुनाना, मीठे सुर में गीत सुनाना, गीत सुनाना। यहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरा, अब आप अपने द्वारा बनाई गई पंक्तियों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर कविता के रूप में लिखिए। तो जैसे कि हमने क वाली लाइन बनाई थी, कौन सिखाता है फूलों को भीनी भीनी सुगंध फैलाना, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, कुदरत कुदरत ही फूलों कुदरत ही फूलों में खुशबू भरती, खुशबू भरती। और फिर ख वाला, इसमें भी हम बनाएंगे, कुदरत ही कोयल के कंठ में, कोयल के कंठ में मिश्री घोलती, मिश्री घोलती। पूर्ण विराम लगा देंगे। अब आगे है नेक्स्ट पेज। फिर यह केवल पढ़ने के लिए है, यहां पे लिखा है पढ़ने के लिए। प्रीत बढ़ाएं प्रीत बढ़ाएं, आ मेरे मन मीत बढ़ाएं, कोई बड़ा न छोटा कोई, नहीं है ऊंचा नीचा कोई, सबको अपने गले लगाएं, प्रीत बढ़ाएं प्रीत बढ़ाएं। छोटे स्वार्थ भुलाएंगे हम, गीत प्रीत के गाएंगे हम, सब में भाईचारा लाएं, प्रीत बढ़ाएं प्रीत बढ़ाएं। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक और नई वर्कबुक, दोनों के लिंक। दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।